गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मैं भूमिका कौर सोलंकी कक्षा 9 की छात्रा आज के अखबार राजस्थान पत्रिका में छपे एक लेख जो डॉक्टर महेंद्र कर्णावत द्वारा लिखित है उस पर प्रकाश डालना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है श्रम स्वच्छता के पुजारी बापू। महात्मा गांधी का पथ प्रेम और नीति का पथ था। उन्होंने आत्मा से परिचित अपना जीवन प्रेम, अहिंसा, सत्याग्रह और लोक व्यवहार की प्रयोगशाला बनाया। इसमें उन्होंने अनेक प्रयोग किए जो गांधी दर्शन की आधारशिला है। वह आम आदमी की तरह जिए रहे और आमजन की भाषा बोले। वह सत्य, श्रम और स्वच्छता के पुजारी थे। इसलिए भारत में आश्रम स्थापना के साथ ही उन्होंने एकादश व्रत आश्रमवासियों के लिए अनिवार्य कर दिया। इसमें 5 महाव्रत थे और 6 स्वदेशी व्रत थे। महाव्रत: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना और अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। स्वदेशी व्रत: अस्वाद, अभय, अस्पृश्यता निवारण, शरीर श्रम, सर्वधर्म संभाव, इन सभी को संयुक्त कर एकादश व्रत का निर्धारण किया। उन्होंने देशवासियों को स्वच्छता में अंतर्मिटा परिचय कराया। एक बार गांधी रेल यात्रा के दौरान रेल में बैठे थे। उनके पास बैठे सहयात्री उनसे अपरिचित थे। उनके सहयात्री ने डिब्बे में थूका तो गांधी जी ने अखबार का टुकड़ा लेकर उसे साफ किया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। यह देख सहयात्री को गुस्सा आया तो उसने फिर से बार बार थूकना शुरू कर दिया। तो गांधी जी ने बिना कुछ कहे चुपचाप उसे साफ किया और बाहर फेंक दिया। यह देख सहयात्री को बहुत गुस्सा आया। स्टेशन पर रेल रुकी तो उसी डिब्बे के सामने एकत्रित जनसमूह गांधी जी के जयकारे लगा रहा था। तो सहयात्री को पता चला कि वह तो गांधी जी है। वह रोता हुआ गांधी जी के चरणों में गिर पड़ा। यह सुन गांधी जी ने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित यही है कि स्वच्छता के महत्व को जन जन तक पहुँचाओ। गांधी जी मानते थे कि शिक्षित युवा जब तक जीवन से जुड़ा हर कार्य स्वयं के हाथों से नहीं करेगा तब तक देश का सही दिशा में विकास नहीं होगा। स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया। एक पढ़ा लिखा युवा एडवोकेट साबरमती आश्रम पहुंचा और स्वयं को बापू के चरणों में समर्पित कर दिया। बापू ने युवा एडवोकेट को उठाया और कहा, क्या तुम देश की सेवा करोगे? युवा ने हाँ में उत्तर दिया। तो बापू ने कहा, आज से इस आश्रम की साफ सफाई का भार तुम्हारे मजबूत कंधों पर है। यह झाड़ू उठाओ और आश्रम की 2 बार प्रतिदिन सफाई करो। युवक ने गांधी की बात को माना। 2 माह तक आश्रम की साफ सफाई। फिर गांधी ने उसे कहा, यह ढोल अपने गले में लटकाओ और गांव-गांव घूमकर आज़ादी का संदेश फैलाओ। यही युवक आगे चलकर महावीर अधिकारी के नाम से भारतीय इतिहास का सशक्त हस्ताक्षर बना। महात्मा गांधी जब भी आश्रम में रहते सभी कार्यों में अपना हाथ बटाते थे। गांधी स्वयं गेहूँ बीनते थे, झाड़ू लगाते, शौचालय की सफाई करते और आश्रम वासियों को शरीर श्रम करने की प्रेरणा देते। एकादश व्रत गांधी के जीवन की आधारशिला थे और उनके रचनात्मक कार्यक्रम स्वराज की बुनियाद को पक्का करने वाले थे। जरूरत यह है कि गांधी की शिक्षाओं को हम जीवन में उतार कर कथनी करने का अंतर मिटाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान हमें गांधी जी के जीवन जीने का आह्वान कर रहा है। क्या हम गांधी की आवाज़ को सुनेंगे? गांधी हमारे अतीत है, वर्तमान है